नमस्कार, मैं हूँ मीनू चतुर्वेदी और कुछ हम कहें कुछ तुम में आपका स्वागत है। दीपावली आने में बस बहुत थोड़ा-सा ही टाइम रह गया है और दीपावली जो त्योहार क्या होता है, किस चीज़ का होता है, दीपकों का होता है, दीपक जलाते हैं। तो आज मैंने भी एक बहुत बढ़िया से दिए जला बनाए हैं और बहुत ही सुंदर है और ये आप देर तक जला सकते हैं। और ये दिए जो हैं बिल्कुल शुद्ध देसी घी के, माँ लक्ष्मी जी को जो प्रिय है वो दीपक हैं। और ये थोड़ा-सा बैक्स और थोड़ी-सी घर में मामूली सी चीज़ों से बनने वाली ये चीज़ है और बहुत ही बढ़िया दीपक है। ये मैं आपको बताऊँगी कि ये आखिर बनाए कैसे हैं। और आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी चीज़ आप करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप वो कर क्या रहे हैं और उसका क्या महत्व क्या है। तो दीपावली पे आज मैं थोड़ा-सा आपको दियों के बारे में बताऊँगी। तो देखिए क्या होता है कि दिए जो होते हैं हमको दीपावली पे, वैसे तो हमारे यहाँ कहते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति है उसमें सारे त्योहारों का कुछ ना कुछ अलग महत्व होता है। तो दीपावली का भी इसमें ऐसा ही महत्व है। तो दीपावली के बारे में कहा गया है कि इसमें जो है कम से कम 31, 51 या 108 दिए तो कम से कम घर में जलाना ही चाहिए। लेकिन आपको क्या पता है कि मुख्य 5 दिए होते हैं जिनको कि हमको अपने घर में जलाना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि ये कौन से वैसे दिए हैं और इनको कहाँ पर जलाना चाहिए? तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये दिए कहाँ पर हमको जलाना चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि दीपक जो है मेन दीपक हमको कहाँ जलाना चाहिए। देखिए 5 दीपक तो ऐसे होते हैं कि हर हर इंसान को अपने घर में जलाना चाहिए। और वो 5 स्थान कौन-कौन से हैं हमको अपने किचन में नोट कर लीजिए। आप पेन लेके रखिए और डायरी में नोट कर लीजिए। इस दीपावली आपको ये करना ही करना है। पहला दिया आप जलाएंगे रसोई में और दूसरा दिया जलाएंगे पानी के स्थान पर जलाएंगे और तीसरा दिया आपको जलाना है आपके घर का जो भी सबसे ऊंचा स्थान हो वहां पर आपको जलाना है। और एक दिया आपको जलाना है पीपल के पेड़ के नीचे और एक दिया जलाएंगे आप घर के बाहर बाहर जलाएंगे, जहाँ से आपका एंट्रेंस होता है वहां जलाएंगे। ये तो बात मैंने की आप लोगों को, आपको दिया कहाँ पर जलाना है और आपको पता होना चाहिए कि दीपक किस किस तरह के होते हैं और कौन से दिए को जलाने से कौन सी देवी खुश होती है। अभी मैं यहाँ पर आपको 3 देवियों के मतलब 3 लोगों के बारे में, देवी देवताओं के बारे में बताऊंगी कि कहाँ पर होता है। जैसे आप शंकर जी ले लीजिए, हमारे देवों के देव महादेव हैं। उनको जो है चंदन के तेल का दिया बहुत ही अच्छा लगता है। यदि आप उसको जला देंगी तो बहुत जल्दी खुश होते हैं। ऐसे ही हमारे अभी नवरात्रि गई है तो हमारी दुर्गा जी को कौन सा दीपक प्रिय था? तिल के तेल का दीपक जलाइए और जलाया होगा आप लोगों ने। और जिनको नहीं पता है, जो बिगनर्स हैं, वो भी ध्यान रखें कि दुर्गा जी के सामने हमेशा हमको ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए कि तिल का दिया जलाएं। अब बात लक्ष्मी जी की हो रही है क्योंकि पर्व किसका आ रहा है? गणेश जी, लक्ष्मी जी का। और लक्ष्मी जी के सामने हमको कौन सा दिया जलाना है? लक्ष्मी जी के सामने हमको देसी घी का दिया जलाना चाहिए। और ये देसी घी यदि आपके गाय का यदि घी हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो देसी घी जो आप बाजार से लाते हैं नॉर्मल जो होता है वो भी चलेगा। और गाय का तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब आप कहेंगे कि देसी घी का ही दिया क्यों जलाना चाहिए? क्योंकि कहते हैं कि देसी घी की जो लौ होती है ना, उसमें से उठती है, जो वो कोमल होती है और इससे जो होता है कि हमारे वातावरण जो होता है शुद्ध होता है। और इसमें एक बात ये भी है कि जो देसी घी होता है इससे जो होता है ये जो हमारा गाय के उससे बनता है, तो गाय को तो हमारे गौ माता के रूप में देखा गया, तो उनकी हर चीज़ को श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसलिए भी उसको एक श्रेष्ठता की श्रेणी में रखा गया है। और दीपक जो हम जलाएंगे इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो लक्ष्मी जी के सामने हमें 2 दिए जलाने चाहिए। कौन कौन से दिए जलाने चाहिए? जैसे कि हम ऐसे बैठे हैं, ठीक है ना, जैसे मैं ये ऐसे बैठी हूँ, तो जब मैं लक्ष्मी जी के सामने जो दीपक जलाऊंगी तो मैं अपने बाईं ओर, मेरा जो बाईं ओर होगा, तो मैं अपने बाईं ओर लक्ष्मी जी के सामने जलाऊंगी देसी घी का दिया और अपने जो दाईं ओर है वहाँ मैं जलाऊंगी सरसों के तेल का दिया। और इन दियों का ही बहुत ज़्यादा महत्व है। एक हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, वातावरण से नेगेटिव एनर्जी को कहते हैं कि ना, देसी घी के जलाने से नेगेटिव एनर्जी भी दूर होती है और वातावरण शुद्ध होता है। उसके साथ ही हम, आपको पता है कि सरसों के तेल का दिया क्यों जलाना चाहिए? क्योंकि कहते हैं कि जो सरसों का तेल होता है उसका जो दिया जलाते हैं वो शत्रुओं का नाश करता है। तो जो भी आपको ऐसा लगता है कि कोई बहुत आपके शत्रु हैं, आपको बाधा पहुंचा रहे हैं, तो आप सरसों के तेल का दिया जरूर जलाइए। और आपने गौर किया होगा कि इस समय क्या होता है कि बहुत सारे अघोरी और तंत्र मंत्र की बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, अमावस्या के दिन विद्या जो होती है इसको करते हैं।
तो इसलिए भी ये कहा गया है कि हो सकता है कि कोई आपका शत्रु हो, वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहे, तो आप दिया जलाएंगे कौन सा, सरसों का तेल का दिया जलाएंगे, तो ये एक तरह का टोटका हो गया, उससे आप बच सकते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। और सरसों का तेल में अगर जो तेल होता है, इसको हम वैज्ञानिक महत्व भी बहुत ज़्यादा होता है। इसमें से एक ऐसा केमिकल्स निकलता है जो वातावरण में जाकर हमारे बैक्टीरिया को किल करता है। और इस समय क्या होता है, वेदर सेटल हो रहा होता है, गर्मी से हम सर्दी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे में देखिए हमारे जितने भी फेस्टिवल हैं कितने अच्छे ढंग से बनाए गए हैं, अध्यात्म और विज्ञान को जोड़कर बनाए गए हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हम उस दिए को जलाएंगे तो वातावरण में वो जाकर वो बैक्टीरिया से लड़ेगा और हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा और क्लाइमेट को शुद्ध करेगा। जब क्लाइमेट शुद्ध है तो हम भी बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए, और यदि इसको ध्यान रखेंगे तो हम जो भी कार्यक्रम करें उनमें छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख कर करेंगे तो हमको उसका अच्छा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और हाँ, मैं एक बात बताना भूल गई आपको कि जो दिया जलाते हैं, देसी घी का दिया जो है ईशान कोण में, कहते हैं कि ईशान कोण है, तो उसमें यदि आप दिया जलाते हैं तो उससे धन समृद्धि की बहुत आपके यहाँ मतलब हमेशा बनी रहती है। तो कोशिश करिए एक दिया ईशान कोण में भी जरूर से जलाएं। और जो देसी घी का दिया होता है वैसे भी कहते हैं कि धन समृद्धि लेकर आता है। और कोशिश करिए कि हम जो भी दिए लेके आए वो वैसे लोगों से लेके आए, ऑनलाइन ना परचेस करें जो हमारे फुटपाथ पे जो ये जो छोटे मोटे वो होते हैं जो बेचने वाले होते हैं उनसे लें, जिससे कि उनको भी समय एक रोजगार का माध्यम मिलता है। तो उनसे जाके खरीदें जिससे उनके घर के भी चूल्हे जलते रहे और क्या कहते हैं हमारे घर में भी प्रकाश रहे। और ये जो निगेटिव और क्या होता है कि दीपावली क्या होती है, चारों तरफ दिए ही दिए जलते हैं, तो निगेटिविटी तो वैसे ही प्रकाश को देख के भाग जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हमें दिया जलाना है तो ऐसे दिए जलाने हैं जो हमारे लिए शुभकारी हों, लाभकारी हों। और मैंने अब जो दिए बनाए हैं वेब से और बहुत थोड़ा सा यूज़ किया है, क्योंकि उसको यूज़ करने से वो लंबे समय तक चलेगा। और लेकिन उसमें प्योर देसी घी लिया है और उसमें कपूर जैसी चीज़ ली है जो कि वातावरण को प्यूरिफाई करता है। तो चलिए आज हम बताते हैं आपको बहुत ही इजी रेसिपी, मतलब रेसिपी कह लीजिए, मतलब दिए बनाने की सरल विधि है, वो कैसे बनाते हैं। और अभी दीपावली में टाइम है, आप लोग भी फटाफट बना लीजिए। चलिए चलते हैं अपने उस दिए बनाने की विधि के हिसाब से। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने क्या क्या लिया है मैं आपको बताती हूँ। दिया बत्ती ले लीजिए, रुई की कोई भी, आप जितना बड़ा बनाना चाहती हैं उस तरह के ले लीजिए। देसी घी ले लीजिए और एक कैंडल्स नहीं है, आप देखिएगा बहुत सारे दिए बना लेंगी। और मेरे पास सिलिकॉन मोड वो पड़ा हुआ था, तो आप वो भी ले सकते हैं या आप किसी भी स्टील की छोटी छोटी कटोरियों में भी जला सकते हैं। जैसा भी हो आप उसमें जला लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये मोल्ड आपके पास में हो ही। और कपूर की छोटी छोटी बत्तियां भी ली है। कपूर की जो बत्तियां होती है ना, वो देसी घी में जब हम मिलाएंगे, गर्म करेंगे, बहुत अच्छी खुशबू आती है और ये कहते हैं कि वातावरण को भी प्यूरिफाई करती है। तो देखिए सबसे पहले क्या करा, इनको बत्तियों को पहले आप इसमें लगा दीजिए, ठीक से इनको खड़ा कर दीजिए और थोड़ा सा हल्के हल्के हाथों से, चाहे तो दूध लगा के या देसी घी हाथ में लगा के इनको ठीक से ऐसे बना दीजिए, जिससे कि आप जब वो गर्म करेंगे ना उसको घी को, उसके बाद में उसको गरम गरम नहीं भरना है, जब वो ठंडा हो जाएगा तब आप उसको भरेंगे। तो देखिए मैंने इसको अरेंज कर दिया है ठीक से। और जब ये अरेंज हो गया और एक बत्ती मैंने बड़ी हो जाएगी इसलिए मैंने इसको छोटी सी कटोरी में जला दी। और कैंडल को, एक कैंडल बहुत ज्यादा है, ये तो मैंने ज्यादा डाल दी थी, इसका आप आधा पोर्शन भी डालती ना, चौथाई पोर्शन भी आपका चल जाता। तो बड़े काम की चीज है और इसे बड़ी अच्छी बनती है। और देखिए सबसे पहले एक ऐसा पैन ले लीजिए आप जो कि घर का उस तरह का हो जिसमें कि आप सिर्फ घी के लिए यूज करिए, ऐसे निकाल दीजिए। अब आपने ये डाल दिया ना, अब इसमें कपूर डाल दीजिए, छोटी छोटी गोली है इसलिए मैंने इतनी सारी डाल दी है। यदि क्रिस्टल वाला टुकड़ा बड़ा डालना चाहती है तो एक ही डाल दीजिए। अब इसमें कैंडल डाल दी। अब कैंडल डालने के बाद में इसको बहुत कुछ नहीं, मुश्किल से 2 या 3 मिनट में ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ये मेल्ट होगी इसको आप उतार के थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो ये जो हम लोगों ने सिलिकॉन मोल्ड लिया था ना, उसके अंदर हम लोग धीरे धीरे उसको डाल देंगे। पूरा ऊपर से डालिएगा जिससे कि ऊपर की बत्ती भी जो है ना सूख जाए। अब मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, अब बाहर भी रखेंगे तब भी बन जाएगी, लेकिन फ्रिज में बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। और देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और जब ये जलेगी भगवान जी के पास में और हम जो अपने रखेंगे जगह जगह पर, कितनी सुंदर लगेगी। और इसमें देखिए कितनी सुंदर सुंदर शेप आई है, किसी में स्टार बना हुआ है, किसी में रेक्टेंगल बना हुआ है, मतलब
स्क्वायर बना हुआ है, इतना सुंदर लग रहा है ना। जब मैं बना रही थी तभी मुझको बहुत अच्छा लग रहा था, बनाने में बड़ा मजा आ रहा था। और कितनी परफेक्ट एकदम निकली है, और इतनी अच्छी मतलब उसकी जो खुशबू आ रही थी ना, क्या कहते हैं, कपूर की, पूरे घर में इतना बढ़िया लग रहा था, जैसे लग रहा था कि मैंने कोई हवन किया हो। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। और देखिए ये कितनी बन गई, मैंने काउंट नहीं करी। देखिए टोटल मेरी 6 तो मैंने निकाल दी है, एक बत्ती मैंने बड़ी बनाई है। आपको सारी मैं काउंट करा रही हूँ, 7 हो गई है, और 8वीं बत्ती मेरी ये हो गई। मतलब